क्या बीबी, हम थोड़े दिन के लिए जेल क्या गए, आपकी तो पर ही निकल। पूरी दुनिया में किसी से भी प्यार करती, शादी करती, सुहाग रात मनाती, उनके वजह 100 करोड़ की आबादी की दुनिया में उन्हें मोहब्बत भी हुई तो मेरे दुश्मन थे। मुझ पर अपने पति होने का हक जताना बंद करो। शायद आप भूल रहे हैं कि कल कोर्ट हमारे डिवोर्स पेपर पे अपनी मोहर लगाने वाला है। जाने मन अर्ज किया है, कोर्ट के मोहर की क्या कीमत? कोर्ट के मोहर की क्या कीमत अगर पति दस्तखत न करे? इस बार अगर मैं जेल गया तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। ताई जी और गुरुजी के एक्सीडेंट के जुर्म में। तो बेबी, कमरे में चले, थोड़ी आशिकी हमारे साथ भी लड़ा लीजिए। बीवी जी, सुरभि, आज तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा ना? आई कैन सी पति के वेलकम में इतनी साज सजावट। वाह, क्या प्यार है। एनी, आई होप तुम्हारे अकेलेपन और नाइंसाफी की कंप्लेन अब दूर हो गई होगी। What the hell is going on? भाई, आपके दर्शन को आंखें तरस गई। भाई को प्रणाम। मिस्टर व्यास, छोड़िए छोड़िए। एक मिनट मिस्टर व्यास, रिलैक्स। मिस्टर राहुल व्यास मेरे मेहमान हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मिस्टर राहुल व्यास हाउस अरेस्ट पर है। मैं राहुल को वापस आप ही की बात रखने के लिए लाई हूं। हाँ सुरभि, तुम मिस्टर व्यास से अपनी पति की रिहाई ही मांगने वाली थी ना? हाँ नरेंद्र, इस बार राहुल को कहीं दूर मत भेजना प्लीज। तो बीवी जी, मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं कमरे में। तुम्हें क्या लगा कि मेरे पति को भड़का के छुड़ा के वापस ले आओगी तो तुम्हारा रास्ता क्लियर हो गया? नो वे, ये दाव तुम बहुत भारी पड़े। पर अब तो काफी देर हो चुकी है। अभी तो पहला ही दाव खेला है, आगे जरा संभल कर चलना, कहीं पूरी बाजी ही ना हार जाए। फील आ गई यार। घर के ठाट की बात ही कुछ और है। इस ठाट की फील लेते रहनी है। तो आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? भाभी जी, मिसेस कपूर, वो क्या पुरानी आदत है ना, बुलाए नहीं बोलती। लगता है जेल की बहुत याद आ रही है। वाह मिसेस कपूर, जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब। आप तो बिल्कुल दो धारी तलवार बनकर लौटी। इसलिए कह रही हूं, जरा संभल कर। अगर मैं आपको रिहा करवा सकती हूं तो हथकड़ियां पहनाने में भी वक्त नहीं लगेगा। मिस्टर राहुल व्यास, मेरे साथ नो होशियारी, नहीं तो तेज धार बहुत दर्द देती है।
मिसेस कपूर, आई मीन मिसेस व्यास, जितनी चाबी घुमाना है घुमा लीजिए। जिस दिन मैं खेल खेलने पे आऊंगा ना, उस दिन आपकी तलवार भी हार मान जाएगी। मिसेस कपूर, आप ही का इंतजार था मिस्टर व्यास। राहुल व्यास घर लौटा कैसे? अब इसके पीछे कौन सा मकसद छुपा है? चिल मिस्टर व्यास, अभी सवाल उठाने के लिए 15 घंटे बाकी थे। इतना सब्र तो आप कर ही सकते हैं। एनीवे, अब जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो मेरी थोड़ी मदद ही कर दीजिए। मिस्टर व्यास, जाते जाते दरवाजा लॉक कर दीजिएगा। मॉम, आई कॉल यू बैक। मनोज, चरण, सुबह सुबह ये सब हटाने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था मैम। सर, कहने को तो ये एक जॉइंट फैमिली है, सब लोग साथ में एक ही घर में रहते हैं, पर फिर भी साथ साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते क्यों नहीं? खाने की टेबल पर साथ बैठने से प्यार बना रहता है। और सुप्रिया आंटी को भी तो सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त उन्हें अपने पूरे परिवार के प्यार की है। लेकिन पूजा जी, परिवार के नाम पर बचा ही कौन है इस घर पे? इसलिए तो डाइनिंग टेबल पर साथ आने से पहले सारे परिवार को एक छत के नीचे आना होगा, और इसकी पहल मैंने कर दी है। मिस्टर एंड मिसेस व्यास, वेलकम। आज से मिस्टर एंड मिसेस हार्दिक व्यास व्यास मैंशन में ही रहेंगे। आई होप इस बात से किसी को कोई इश्यू ना हो। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक। और डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी दूसरे बेटे की भी तो है। बिल्कुल मैम, आज इस डाइनिंग की सारी कुर्सियां भरेंगी। मिस्टर राहुल व्यास, So good to see you. मेरे लॉयर ने राहुल व्यास को कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा करवाया है।
आज से वो व्यास मैंशन में हाउस अरेस्ट पर रहेंगे। सुप्रिया आंटी की याददाश्त वापस आ जाए, उसके लिए एक छोटी सी कोशिश है। ताऊजी, आई नो ताऊजी, मैंने इस घर पर गैरों की तरह बहुत जुल्म करा, लेकिन साल भर सलाखों के पीछे रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आई मिस माई फैमिली, स्पेशली हम तीनों भाइयों का रोड ट्रिप, हमारी दारू पार्टी। आई रियली मिस देम अ लॉट। भाई, क्यों ना हम तीनों भाई साथ में मिलकर फिर से रोड ट्रिप पर चले? तो फिर चलिए, पुराने दिनों को फिर से जिया जाए। आज का नाश्ता मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। सुप्रिया भाभी को जो जो पसंद है वो सारी चीजें बनाऊंगी मैं। लेकिन बुआ जी, इस वक्त सुप्रिया आंटी को सबसे ज्यादा जरूरत परहेज करने की है। सुरभि, जब पूरे परिवार का प्यार हो तो परहेज की कोई जरूरत नहीं। मैम, आपका जो दिल चाहे आप वो बनाइए। ठीक है। सर, आई जस्ट होप सुप्रिया आंटी के लिए ही सही, पर आज डाइनिंग टेबल की सारी कुर्सियां भर जाए। कहाँ से आ रही हो? भाभी के खीर में केसर डालना है, वही लेकर आ रही थी। तो इस केसर के साथ साथ ये भी डाल देना। अब फिर से? तुम भी फिर से शुरू मत हो जाना। इतने प्यार से अपनी भाभी के लिए चांदी की कटोरी में केसर लेके जाए, ये क्यों ना केसर का स्वाद थोड़ा और बढ़ाया जाए। नो सर, जब आज हमने पुराने दिन फिर से जीने की सोच ही ली, तो डाइनिंग पर भी सबको अपनी पहली वाली जगह पर ही बैठना चाहिए। सर, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। हाँ भैया, बड़े भाई की कुर्सी तो आप पर ही सूट करती है। मैं तो छोटे भाई की तरह मौज उड़ाता भाई अच्छा हूं। आइए भैया। मिसेस कपूर, अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, नाश्ता शुरू करते हैं। हाँ मामा जी, कब से 10 बजे का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, कोई सुप्रिया भाभी को भी लेकर आओ। अड़तालीस घंटे कह दिया, आप तो अपनी पर उतर आई। ईमानदारी के नाम पर मनमानी करना बंद कीजिए मिसेस कपूर। नहीं चाहिए आपसे कोई जवाब। आपके जवाब को अपनी सरदर्दी पानी नहीं दे सकता। पर बिना जवाब पाए क्या आपको सुकून मिल पाएगा? मैं जानती हूं आप हाँ में अपनी हार मानेंगे और मुझसे हारने में खुद की तौहीन। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको हराने आई?
पिछले 24 घंटे में आपकी ईमानदारी, हर तरह से आपकी जीत की गवाही, और ये जीत आपसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। चलिए मान लिया, आप जीते और मैं हारी। अब बस आपसे एक आखिरी चीज मांगी, अगर आप ना भी कहेंगे तो भी कल आपके सामने मैं आपका जवाब बनकर खड़ी रहूंगी। खैरात के लिए शुक्रिया। जितनी खरी आपकी ईमानदारी, उतना ही खरा आपका गुस्सा। चौबीस घंटे बाद ठीक 10 बजे आप चाहे अपना वादा पूरा करें या ना करें, पर मैं अपने मकसद से पर्दा उठाने के वादे से मुकरूंगी नहीं। वैसे अगर आप भी अपना वादा निभाते तो इस खेल का मजा ही कुछ और होता। डाइनिंग पर आपकी कुर्सी अब भी खाली है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, घड़ी आज तक नहीं मिली। अरे तालियां तो मार दो। सुप्रिया, यह है आपका सारा परिवार। हम सब लोग इसी तरह यहाँ एक साथ बैठकर नाश्ता खाया करते थे। So, फैमिली ब्रेकफास्ट शुरू करें? वेट मॉम, सब लोग आ गए पर बड़े भैया दिख नहीं रहे, उन्हें तो आ जाने दीजिए। डोंट वरी मिस्टर व्यास, वो भी आ गए हैं। अरे आओ ना भाई, आपकी पुरानी वाली सीट एकदम रेडी है। सुबी, तुम्हारी मंजिल इस तरफ है। बीवी जी, थोड़ा ख्याल अपने मियाँ का भी कर लीजिए। अरे जीजी, अब तो इस बोल को नीचे रख दीजिए। ऐसा क्या स्पेशल है इस बोल में? भाभी, आपकी ननद ने सुप्रिया भाभी के लिए बड़े प्यार से खीर बनाई है और तब से कह रही हैं कि अपने हाथ से खिलाएंगे, और अब देखिए खिलाने के लिए इनके हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। लेकिन पहली बाइट तो आंटी सर के हाथों से ही लेंगी।